इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था लाइट कैसे जलती है। आओ आपको दिखाता हूं इस दुनिया की लाइट कैसे चलती है रिप्रोडक्शन के माध्यम से। तो क्या हाल है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने फुल फ्लेजेड वन शॉर्ट वीडियो में आप तक डिलीवर करवाया। अब बच्चों का मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर आ रहा है रिप्रोडक्शन। पहले तो यार इस चैप्टर की ऐसी हवा बनी हुई है ना सर, ये सर वो, खास तक लड़कों के बीच में तो ऐसी हवा बनी रहती है, आपको क्या बताऊं। जब हम क्लास 10th में थे ना, तो जिस कोचिंग पे हम जाते थे तो वहां पर तो जो मैम थी उन्होंने तो मना ही कर दिया, बोले भैया हम ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। बट आपके सूरज सर ऐसे नहीं है, ये चैप्टर मैं आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ऑल्दो आप ज्यादा ज्ञानी है इस चैप्टर में हमसे, बट फिर भी हमारा फर्ज बनता है। तो क्या क्या होता है, कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कैसे एक बेबी की ग्रोथ होती है, कैसे फ्लावर्स में ये चीज होती है, कैसे बैक्टीरिया वायरसेस में ये चीज होती है। तो इस चैप्टर में हम पूरी उस चीज की बात करेंगे। हाँ, ये चैप्टर लगभग लगभग 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इसका फिक्स है। आप जब सेक्शन डी करोगे 5 मार्कर वाला, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको गारंटी 5 का मिलेगा। ना लाइफ प्रोसेस में से आता है, ना कंट्रोल में से आता है, ना हेरिडिटी में से आता है, ना आर एनवायरमेंट से आता है तो सिर्फ रिप्रोडक्शन चैप्टर से। तो चलिए हम करते हैं इसकी शुभ शुरुआत। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिप्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग होता है नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना। जैसे मैं अपने मम्मी पापा से आया हूं, आप अपने मम्मी पापा से आए हैं, तो ये पूरी प्रोसेस चलते 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 आ रही है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन या बर्थ देना। तो पुराने ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक और चीज सर, ये जो है ना, ये एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं होती है, मतलब नहीं होगी तो मर नहीं जाओगे, नहीं होगी तो मर नहीं जाओगे। हाँ, बट ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट इसलिए होती है ताकि जनरेशन बनी रहे, ताकि आगे कंटिन्यूटी होती रहे हमारे पूरी स्पीशीज की। अगर सोचो इंसानों ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो क्या होगा? पूरी जनता जनार्दन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। जापान, फ्रांस, ये इसके 2 एग्जांपल है जहां लोग रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहे और वहां की गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं भैया रिप्रोडक्शन करो, क्योंकि नहीं करोगे तो हमारे पूरे देश की जनता खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी है, ह्यूमन जनरेशन को इवॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से रिप्रोडक्शन किया जाता है। बट हाँ, ये एसेंशियल नहीं होती। जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन होता था ना, वो तो एसेंशियल है। अगर वो नहीं हुआ तो भैया टाटा बाय बाय, बट ये नहीं होगा तो टाटा बाय बाय तो नहीं होगा। तो अगर रिप्रोडक्शन का बेसिक मीनिंग देखें तो आप देखोगे द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिजम्स का जन्म लेना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को सबसे ज्यादा मेक श्योर करता है कि दिन दुनिया में जो जिंदगी है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है, वो कंटिन्यूअस रहे। वरना अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ दोस्त, तो फिर ये जनता जनार्दन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। अब सर, ये रिप्रोडक्शन होता है 2 तरह का। कितने तरह का? 2 तरह का। एक होता है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल का मतलब होता है जहां सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, सेक्सुअल का मतलब होता है जहां 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो। अब कॉमन सेंस लगाओ, तुम सेक्सुअल में आ रहे हो या ए सेक्सुअल में? तो अगर तुम्हारा आंसर ए सेक्सुअल है तो भैया फिर तुम्हारा मैथ, साइंस, सोशल सब बेकार है। आप सेक्सुअल में आते हो जहां 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, मम्मी और पापा। तो 2 पेरेंट जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो सेक्सुअल होता है। और ए सेक्सुअल यानी सिंगल पेरेंट, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, अमीबा, ये जितने भी लोग होते हैं ये सब ए सेक्सुअल होते हैं। अच्छा, एक ताज्जुब की बात बताता हूं, सेक्सुअल में समय ज्यादा लगता है। आप देखो, एक इंसानी जीव को जन्म लेने में 9 मंथ्स का टाइम लगता है, बट ए सेक्सुअल बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो ये भी एक फर्क आ जाता है। साथ ही साथ
सेक्सुअल में क्योंकि दो लोग हैं, मेल और फीमेल, तो जो बच्चा आता है उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं, दोनों के फीचर्स आते हैं। इस वजह से जो बच्चा है वो पूरा मम्मी पापा का डुप्लीकेट नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता। बट जो एसेक्सुअल है, जहां सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, वहां तो सिर्फ एक ही पेरेंट के फीचर्स उस बच्चे के अंदर आ रहे हैं, तो वहां आप देखोगे कि जो बच्चा है ना वो रूबरू सेम लग रहा है, डुप्लीकेट लग रहा है एक तरीके से। तो देखो यहां पर कैसा है यार, यहां पर जो है मेल और फीमेल दोनों का होता है फ्यूजन सेक्सुअल, और यहां पर मेल और फीमेल दोनों नहीं होते। इसमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल मेल और फीमेल, इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल या तो मेल या तो फीमेल, और ये आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल का मतलब होता है रूबरू डुप्लीकेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं सेक्सुअल के अंदर। पर यहां देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट, मतलब जैसा पिताजी वैसा बेटाजी, सेम। इसलिए इनको बोलते हैं क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब होता है रूबरू सेम दिखने वाले, एकदम सेम दिखने वाले। इसमें ज्यादातर एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर जनरली सिंपल ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंगस, अमीबा, प्लाज्मोडियम, राइजोपस, ये सारे लोग होते हैं। जैसे मैंने बोला सर ये स्लो प्रोसेस है, 9 महीने लगते हैं, एनर्जी भी ज्यादा लगती है। ये फास्ट प्रोसेस है और जल्दी से हो जाती है, जल्दी से खत्म हो जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब सर हमको इस चैप्टर में दोनों पढ़ने, दोनों पढ़ना है। एक तो एसेक्सुअल पढ़ना है कि कितने तरह का होता है, एक पढ़ना है सेक्सुअल प्लांट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और ध्यान से समझते जाना क्या होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट ना होते हुए कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो सर वो 6 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 6 तरह का होता है एसेक्सुअल। उस 6 तरह के एसेक्सुअल के अंदर सबसे पहला आता है फिजन। सबसे पहला क्या आता है दोस्त? फिजन। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूट जाना। सर ये 2 तरह का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन। वर्ड से समझो, बार बार मैंने यही कहा है, साइंस में वर्ड का गेम है। बाय, बाय मतलब 2। तो एक ऑर्गेनिज्म जब 2 पार्ट्स में टूटता है तो उसको कहा जाता है बाइनरी फिजन। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल तुमने पहले ही पढ़ा है, अमीबा रानी। तो अमीबा जो होता है वो 2 पार्ट्स में कट जाता है, उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। देखो ये फोटो में दिखाया है, ये अमीबा, इसका न्यूक्लियस थोड़ा इलोंगेट होता है, फिर और इलोंगेट होता है, और फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, और ये अलग, ये अलग। सिंपल सा बाइनरी फिजन। तो फिजन मतलब स्प्लिट होना, बाइनरी मतलब 2 में होना। सर ये अमीबा के अंदर भी होता है, पैरामीशियम के अंदर भी होता है, लीशमैनिया सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल पिछले साल पूछा हुआ, लीशमैनिया। अभी मैं आपको एक फोटो भी दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा लीशमैनिया का। तो लीशमैनिया के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन। सर फिर आता है मल्टीपल फिजन। नाम से ही पकड़ो, मल्टीपल, बहुत सारे। ये एक बैक्टीरिया के अंदर होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम। ये ह्यूमन बॉडी में मलेरिया कॉज करता है। जैसे एक मॉस्किटो होता है, शायद बचपन में सुना होगा, फीमेल एनाफ्लीन। फीमेल एनाफ्लीन की पीठ पे एक बैक्टीरिया रहता है प्लाज्मोडियम, उसने तुमको यहाँ काट लिया, मॉस्किटो ने तुमको काट लिया, वो प्लाज्मोडियम स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर करा तो ये अपने आप को तोड़ देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा, और हर प्लाज्मोडियम नए प्लाज्मोडियम को जन्म देगा। इससे पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर बैक्टीरिया फैल जाता है। तो देखो प्लाज्मोडियम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स टूटना चालू कर देते हैं। देखो ये प्लाज्मोडियम जो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये देखो ये छोटा सा न्यूक्लियस है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं। इसके आउटर लेयर को सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट। ये टूटता है तो देखो हर सेल एक नए प्लाज्मोडियम को जन्म दे सकता है। हर सेल एक नए प्लाज्मोडियम को क्या कर सकता है? जन्म दे सकता है। तो पहले हमने पढ़ा फिजन यानी स्प्लिट होना, उसमें पढ़े 2, बाइनरी, मल्टीपल। बाइनरी मतलब 2 में टूटना, अमीबा, और मल्टीपल फिजन में हमने देखा प्लाज्मोडियम बहुत सारों के अंदर टूटना। अब देखो मैं ना इसका हाथों हाथ एक फ्लो चार्ट भी बनाते चलूंगा तो अपने लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर देखें तो एसेक्सुअल के 6 टाइप्स हैं।
उसमें पहला टाइप हमने क्या पढ़ा दोस्त, फिजन पढ़ा, और फिजन का जो मीनिंग देखा वो क्या होता है, वो होता है स्प्लिट होना, वो होता है स्प्लिट होना। फिर इस फिजन के हमने दो पार्ट्स पढ़े। सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा बाइनरी फिजन, और दूसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब दो में टूटना, मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा में टूटना। फिर हमने इन सबका एक एक एग्जाम्पल देखा। तो जैसे बाइनरी का हमने एग्जाम्पल देखा अमीबा, एक लीशमैनिया याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, काला अजहर कॉज करता है। और मल्टीपल का एग्जाम्पल देखा हमने प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करता है। तो ये हमने दो एग्जाम्पल देखे। अब आ जाओ आप लोग सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर। पहला हमने फिजन पढ़ लिया, सेकेंड तो आपने छोटी क्लास में इतनी बार पढ़ा जिसको बोलते हैं बडिंग। वर्ड पकड़ो, बड का मतलब होता है आउट ग्रोथ, यानी बॉडी के बाहर ग्रो होने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। तो एक ऐसा स्मॉल पार्ट जो जनरली बॉडी के बाहर ग्रो होता है, ग्रोज आउट, इसका सबसे बढ़िया होता है बडिंग इन हाइड्रा। हजारों सालों से पढ़ते आ रहे हो कि बडिंग इन हाइड्रा। देखो कैसे होता है सर, ये हमारी हाइड्रा दीदी है, ये छोटू सा बड, एकदम छोटू सा, धीरे 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 ये बढ़ते जाता है। ये देखो धीरे 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 ये बढ़ते आ रहा है। अब ये बन चुका है एक पूरा का पूरा मैच्योर हाइड्रा, कंप्लीट हाइड्रा बन चुका है। फिर ये यहां से डिस्पैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये नया हाइड्रा बन गया। और ऐसा ही एक और किसके अंदर भी होता है, ईस्ट याद है, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जनरली आपको बडिंग देखने को मिलेगी। बडिंग मतलब अगेन बड मतलब आउट ग्रोथ। तो जो सेकंड हमने देखा वो क्या देखा दोस्त, हमने देखा सेकंड बडिंग। तो सेकंड अगर देखें तो सेकंड हमने देखा बडिंग। बडिंग मतलब आउट ग्रोथ, बाहर की तरफ ग्रो होने वाले को हम बडिंग कहते हैं, आउट ग्रोथ। और इसका जो हमने एग्जाम्पल देखा वो हमने क्या देखा, हाइड्रा या ईस्ट, ये हाइड्रा ईस्ट। अब अगर हम तीसरे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे जाए, ये सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रिप्रोडक्शन, ये घर पे भी देख सकते हो, स्पोर फॉर्मेशन। देखो क्या होता है, एक ऐसी खाली ब्रेड रख दो, खाने के तो तुम शौकीन हो ही, एक खाली ब्रेड ऐसे हवा में रख दो, 5-6 दिन तक आप देखोगे, 5-6 दिन के बाद क्या होगा, उसके ऊपर ऐसी ग्रीन कलर की ऐसी काई फंगस देखने को मिल जाएगी। वो क्या है सर, कहां से, एक्चुअली ब्रेड के ऊपर हल्का सा पानी है, मॉइस्चर, हवा है, तो उस पे एक बैक्टीरिया ने जन्म लिया। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोपस। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का, राइजोपस। वो हमेशा ब्रेड पे ही जन्म लेता है बहुत केसेस में, बट राइजोपस को कुछ चाहिए रहता है जन्म लेने के लिए, एक तो अच्छी खासी हवा और दूसरा मॉइस्चर। अगर ये दोनों नहीं है तो राइजोपस का जन्म लेना नामुमकिन। क्या, एक हवा और एक पानी, आप सूखी ब्रेड रख दोगे ना तो राइजोपस जन्म लेने में नहीं हो पाएगा। अब राइजोपस करता क्या है, राइजोपस करता है स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस करता है स्पोर फॉर्मेशन। सर स्पोर का मतलब, स्पोर का मतलब होता है ऐसा छोटू सा पार्टिकल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा सा पार्टिकल कहलाता है स्पोर। तो ये देखो, ये है राइजोपस, ये है ब्रेड का बेस। अब यहां पर ये राइजोपस जन्म लिया, इसको बोला जाता है स्पोरेंजिया। क्या बोला जाता है, स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऐसे छोटे 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 स्पोर्स, बहुत छोटे छोटे। अब जैसे ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है, हर एक छोटा सा स्पोर एक नए राइजोपस को जन्म दे देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। एक छोटा सा पार्टिकल एक नए राइजोपस को जन्म दे देता है, दिस इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। ये देखो राइजोपस जो किस पे रहता है, ब्रेड माउल्ड के ऊपर रहता है, एक म्यूकर भी रहता है। एक और चीज, राइजोपस के दो पार्ट्स एग्जाम में खूब बार पूछे, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, कि बताओ इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है,
और एक पूछता है वेजिटेटिव पार्ट। ये बहुत कॉमनली एमसीक्यू में भी पूछा गया है, कभी कभार केस स्टडी में 3-4 क्वेश्चन बना के एक क्वेश्चन इसमें फंसा देगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब किससे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो सर सिंपल है, स्पोर्स। स्पोर्स की वजह से रिप्रोडक्शन कर रहा है। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है खाना किससे ले रहा है, तो वेजिटेटिव पार्ट होता है इसका हाइफ। क्या होता है, हाइफ। ये देखो, ये रहा, ये छोटू सा, ये हाइफ। तो एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पोर्स, दूसरा है वेजिटेटिव पार्ट हाइफ। ये दो पार्ट रहते हैं स्पोर फॉर्मेशन के अंदर। तो अभी हमने 3 पढ़े, एक बार रिवाइज करते हैं ताकि याद हो जाए। एक पढ़ा फिजन, स्प्लिट होना, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी मतलब 2 में, मल्टीपल मतलब बहुत सारों में। बाइनरी का एग्जांपल देखा अमीबा, मल्टीपल का एग्जांपल देखा प्लाज्मोडियम। दूसरा देखा बडिंग, आउट ग्रोथ, बाहर ग्रो होता है हाइड्रा और ईस्ट के अंदर। तीसरा देखा स्पोर फॉर्मेशन, छोटा सा पार्टिकल नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस के अंदर होता है जो ब्रेड पे जन्म लेता है। जन्म लेने के लिए 2 चीजों की नीड पड़ती है, हवा और पानी। और 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाएगा स्पोर, हाइफ कहलाएगा वेजिटेटिव पार्ट। आओ इसको फ्लो चार्ट में अपन अपडेट कर दे। तो अभी तक हमने फ्लो चार्ट के अंदर 2 पढ़े हैं, अब फ्लो चार्ट के अंदर तीसरा भी आ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन। और जैसे मैंने बोला, स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है बहुत छोटा पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और फिर इस स्पोर फॉर्मेशन का जो हमने एग्जाम्पल देखा, वो एग्जाम्पल देखा क्या, राइजोपस, जिसका मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या क्या लगता है, कैसे कैसे लगता है। फिर आ जाते हैं हम फोर्थ पे। अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ ऑलमोस्ट सेम लगता है, ऑलमोस्ट सेम लगता है, छोटू सा डिफरेंस है। तो फोर्थ का जो नाम है वो है रीजनरेशन। वर्ड पकड़ो, रीजनरेशन, यानी वापस से जनरेट हो। एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में नाखून एक ऐसी चीज है जो रीजनरेट होती है, काटोगे 1 महीने 1.5 महीने बाद वापस उग जाएंगे। बाल एक ऐसी चीज है, काटोगे रीजनरेट हो जाएंगे। बट क्या सर हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आंसर है नहीं। हम यहां बात कर रहे हैं कुछ नया बनने की, हम कुछ बात कर रहे हैं नया बनने की। इसका मतलब तो ऐसा है सर आपने नाखून काटा, उंगली में से एक नया सूरज बगाई पकड़ हो गया, ऐसा नहीं होता सर। हमको नया ऑर्गेनिज्म चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं लिजार्ड में, चिपकली में पूंछ अगर कट जाए तो रीग्रो हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। बट सर वो चिपकली के पूंछ से नहीं, चिपकली थोड़ी ना जन्म ले रही है। तो रीजनरेशन का मीनिंग ये नहीं है। रीजनरेशन का मीनिंग है आपने कुछ पार्ट्स कट गए, हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। एक ऐसा विचित्र प्राणी है और वो विचित्र प्राणी का नाम है प्लेनेरिया, और मस्त ऑर्गेनिज्म है, इतना प्यारा ऑर्गेनिज्म है। आप यूट्यूब पे ऐसे कोई भी वीडियो देखना साइंटिफिक, आपको प्लेनेरिया के बारे में पता चलेगा। प्लेनेरिया एक एक्वेटिक रहता है, समुद्र, पॉन्ड, रिवर के यहाँ पर आपको जनरली मिलता है। आप उसको घर ले आओ अगर मिलता हो तो। आप क्या करो, चाकू लो, उसके हेड काट दो, मिडिल काट दो, बॉटम काट दो, वर्टिकली काट दो। जैसे अपन सलाद बनाते तो कैसे चॉप कर देते हैं, चॉप कर दो। अब जान के हैरान हो जाओगे, हर छोटा पार्ट एक नए प्लेनेरिया को जन्म दे देता है, रीडेवलपमेंट हो जाता है उसका। तो ये प्लेनेरिया के अंदर होता है, इसी को बोलते हैं हम रीजनरेशन। देखो, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म। इसमें जैसे मैंने बोला एक प्लेनेरिया होता है, हाइड्रा होता है। ये देखो, जैसे ये प्लेनेरिया है, इसको ऊपर से भी कट किया, मिडिल से भी कट किया, बॉटम से भी कट किया। अब हर एक नए प्लेनेरिया को जन्म दे देगा। और सिर्फ ऐसे नहीं, अब यूं भी कट करोगे, वर्टिकली भी कट करोगे तो भी हो जाएगा, एक्वेटिक होता है। फिर आप सोच रहे हो कि सर ये मरता कैसे होगा, अब मर ही नहीं सकता। तो इसके मरने का कारण जनरली फूड होता है, कि अगर इसको पर्याप्त फूड नहीं मिला, पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिला, तब जाके ये मर जाता है। और एक्वेटिक है, जनरली कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी इसको खा लेता है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं प्लेनेरिया की मौत हो सकती है। अब रीजनरेशन और इसी का एक और भाई है फ्रेगमेंटेशन। वर्ड सी में फ्रेगमेंट हिंदी में मतलब होता है टुकड़ा, हिंदी में मतलब होता है टुकड़ा, फ्रेगमेंट। तो सर इसमें और इसमें फर्क है, एक चीज का फर्क है। ये पहले तो किस में होता है, स्पायरोगायरा। एक एग्जांपल स्पायरोगायरा। फंडा क्या, स्पायरोगायरा का हर एक फ्रेगमेंट एक नए स्पायरोगायरा को जन्म देता है, हर टुकड़ा।
बट सर एक शर्त है, स्पायरोगायरा मैच्योरिटी पे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। मतलब मैच्योरिटी का मतलब होता है अगर वो खुद चाहेगा तो जन्म दे सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको लेट्स से स्पायरोगायरा मिला, आप घर लेके आए, उसको चाकू से कट किया, 3 टुकड़े हो गए। अब हर टुकड़ा नया स्पायरोगायरा नहीं बनेगा। जब तक स्पायरोगायरा खुद अपने मन से टूटे नहीं, अपने मन से फ्रेगमेंट्स में बटे नहीं, तब तक हर फ्रेगमेंट नया स्पायरोगायरा नहीं बन सकता। बल्कि प्लेनेरिया में कैसा था, आप घर ले आए, उसको कट कर दिया और वो ग्रो हो जाएगा। बट स्पायरोगायरा सिर्फ अपनी मर्जी से काम करता है, सिर्फ मैच्योरिटी पे करता है कि वो बोलेगा भाई मैं अगर करना चाहूंगा तभी करूंगा। देखो यहां लिखा भी हुआ है, ध्यान से देखना, द ब्रेकिंग ऑफ बॉडी ऑफ अ सिंपल multicellular organism into 2 or more pieces on maturing, very important word, मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी मतलब वो ऑर्गेनिज्म खुद चाहेगा तब होगा, वरना तो नहीं होगा। तो इसका जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, स्पायरोगायरा, सी एनेमोन, ये सारे एग्जांपल। बल्कि प्लेनेरिया कैसा था, वो खुद भी हो सकता है, हम भी कर सकते हैं, स्पायरोगायरा में मैच्योरिटी। तो आओ जरा फ्लो चार्ट में अपडेट करें। तो अगर 4 हमने देख लिए, फिर आता है इसके अंदर रीजनरेशन, पूरा सा रीजनरेट हो जाना। और इस रीजनरेशन का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा वो देखा हमने प्लेनेरिया। फिर 5th हमने देखा फ्रेगमेंटेशन। उस फ्रेगमेंटेशन के अंदर हमने एग्जाम्पल देखा, और एग्जाम्पल से पहले ये हमेशा मैच्योरिटी पे होता है। हमने एग्जाम्पल देखा स्पायरो गायरा, ठीक है। तो ये हमने 5 अभी पढ़े, रिवाइज करते हैं शॉर्ट में। फिजन यानी टूटना, बाइनरी 2 में, मल्टीपल बहुत सारों में। बडिंग बाहर की तरफ ग्रो होता है, हाइड्राइस। स्पोर छोटा सा माइक्रोस्कोपिक होता है, राइजोपस ब्रेड के ऊपर जन्म लेता है। रीजनरेशन टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन भी सेम है, बस फर्क इतना सा है मैच्योरिटी पे। सर हो गए क्या सारे? नहीं यार, एक और बाकी है, इसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। सर इतने सारे हम पढ़ेंगे क्या? हाँ यार बेटा, इतने सारे पढ़ने पड़ते, बट एग्जाम में ना कुछ बहुत बार पूछेगा, बहुत बार। जैसे ये राइजोपस तो ऐसा है भैया, इसको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, हर दूसरी तीसरी बार आपको राइजोपस देखने को मिल जाएगा। या प्लेनेरिया को इंपॉर्टेंस मिल जाती है, फ्रेगमेंटेशन को इंपॉर्टेंस नहीं है, नाम मात्र। फिर इसको बहुत इंपॉर्टेंस है, मल्टीपल फिजन को। वेजिटेटिव को ठीक ठाक सी, बहुत ज्यादा तो नहीं है इतनी। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अगर हम देखेंगे तो ये होता है 2 तरह का, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, थोड़ा गैस मारो ना सर, ये प्लांट्स की बात हो रही है। वेजिटेटिव यानी बात ही खाने की हो रही है, वेजिटेशन, वेजिटेबल, उसकी बात हो रही है। तो एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मैनमेड। सिंपल है। प्राकृतिक मतलब एक प्लांट पे, एक लीफ पे खुद ब खुद वो ग्रो हो रहा है, ना हमने कुछ किया ना किसी और ने। जंगल कैसे ग्रो होते, अपने आप ग्रो होते हैं, वो नेचुरल कहलाते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैंने किया, मैं बाहर से रोज का प्लांट लेके आया, उसको कट किया, जमीन में डाल दिया, तुलसी का पत्ता लिया उसको डाल दिया, या 10-12 तरीके और ले लो, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। पहले हम देखते हैं, फिर हम इसमें और डीपेंड में जाएंगे। देखो सबसे पहले जैसे हमने देखा फ्रेगमेंट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो न्यू प्लांट्स ऑब्टेन किए जाते हैं। एग्जांपल के लिए नेचुरल में आता है ब्रायोफाइलम। नेचुरल में क्या आता है? ब्रायोफाइलम। ये देखो, ये एक लीफ है और इसके ऊपर एक नया प्लांट उग जाता है, इसको बोलते हैं बेसिकली ब्रायोफाइलम। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। और इसी में आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब प्राकृतिक, सॉरी मैनमेड। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आर्टिफिशियल है कि ग्रोइंग करना बस मैनमेड मेथड से। अब सर इसमें 4 आते हैं। अब एनसीईआरटी देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में लिखे तो हैं बट कोई हेडिंग या सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख के दी है।
तो इस वजह से अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो नीचे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्लस नीचे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी जहां ये हमारी साइंस की बुक है क्लास 10th की, तो जो हम ऑफलाइन यूज करते हैं, इसमें सारे चैप्टर्स विथ एक्सपेरिमेंट कीवर्ड्स, डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ इसके अंदर है। और ये भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे हर चैप्टर वाइज पीडीएफ डाल रखी है और इसकी लिंक भी है, सेम सोशल के साथ भी है, तो ये आपके लिए वहां डाल रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब सर इसमें 4 आते हैं। एक आता है कटिंग। कटिंग मतलब सिंपल से एक कट कर लो, सॉइल में डाल दो, पानी दो, हवा पानी वगैरह वगैरह, ग्रो हो जाएगा। सिंपल काम, एकदम सिंपल। कटिंग में तो बहुत आसान है, सब लोग ही करते हैं। तो कटिंग में जैसे एग्जांपल होता है रोज का, शुगर केन का, कैक्टस का। एक होता है लेयरिंग। लेयरिंग मस्त है। एक प्लांट के ऐसे ब्रांच को पुल करो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको पुल करो और उसको नीचे डाल दो। फोटो दिखाता हूं तो थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। देखो, जैसे ये पेड़ है, प्लांट है, इसको ऐसे मोड़ा ब्रांच को और यहां डाल दिया जमीन के अंदर। अब इससे क्या हो गया ना, पहले तो ये यहां से भी ग्रो होगा और यहां से भी ग्रो होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक कटिंग, एक लेयरिंग का कॉन्सेप्ट बन गया। बस शर्त इतनी सी है, ये हार्ड प्लांट्स में नहीं हो सकता क्योंकि फ्लेक्सिबल ही नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, सॉफ्ट प्लांट्स के अंदर होता है, तो इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। जनरली जैसे जैस्मिन में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है। अच्छा, एक फैक्ट बताता हूँ, जैस्मिन एक स्ट्रेस रिलीविंग प्लांट है। अगर आपने दृश्यम 2 देखी हो, जो मुझे लगता है आपने देखी होगी, दृश्यम 2 में वो जब ऑफिसर घर पे जाता है तो जब बाहर निकलता तो वो कहता है आपके घर में जैस्मिन के प्लांट्स हैं? बोले हाँ। बोले किसी को यानी स्ट्रेस है, जैस्मिन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रेस रिलीफ करता है, इन्वायरमेंट को बहुत सूदन रखता है, बहुत बढ़िया रखता है। तो ये लेयरिंग है, बस याद रखना सॉफ्ट प्लांट्स के साथ होती है। फिर आता है ग्राफ्टिंग, बढ़िया टेक्निक है। ग्राफ्टिंग में 2 अलग अलग प्लांट्स लेते हैं और उनको ऐसे मर्ज कर देते हैं। जनरली तो टेप से बांधो, कपड़े से बांधो, वो ग्राफ्टिंग कहलाता है। ये देखो, ग्राफ्टिंग में जैसे ये नीचे वाले को स्टॉक बोलते हैं, ऊपर वाले को सायन बोलते हैं, तो इन दोनों को ऐसे मर्ज कर दिया कपड़े से, तो फिर वो ग्रो होना चालू हो जाएगा। तो कटिंग, छोटा सा कट कर दो। फिर लेयरिंग सॉफ्ट प्लांट्स के साथ होता है, ग्राफ्टिंग 2 प्लांट्स को ले लो। एक और होता है टिश्यू कल्चर। ये आजकल बहुत मॉडर्न तरीका टिश्यू कल्चर। लाखों करोड़ों पेड़ टिश्यू कल्चर की वजह से बन रहे हैं। अगर किसी ने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी सुना हो, ह्यूमंस में जो होता है आजकल, वैसे ही टिश्यू कल्चर भी है। फंडा क्या होता है, एक प्लांट लो, उसका एक ऐसे टिश्यू ले लो, तो वो टिश्यू में आप उसको घर ले आओ लेबोरेटरी में एक ऐसी प्लेट रखो, उस प्लेट में सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन, सारे मिनरल, पानी, हवा, जो भी प्लांट को रिक्वायर्ड है ग्रो होने के लिए, उस टिश्यू को वहां डाल दो। धीरे धीरे वो ग्रो हो जाएगा। इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। आजकल आप देखोगे ना, मॉडर्न प्लांट्स जो वो टिश्यू कल्चर से आ रहे हैं, और बढ़िया। टिश्यू कल्चर का एक फायदा होता है, आप बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज बना सकते हो, तो बहुत सारी वैरायटी आ जाती है आपके पास। ट्रेडिशनल को छोड़ के आर्टिफिशियल में काफी वैरायटीज आ जाती है। तो ये टिश्यू कल्चर में देखो, एक नया प्लांट को अगर आपको बनाना है, एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू ले लो और उसको आप सूटेबल मीडियम में डाल दो। लेबोरेटरी में एक मीडियम बना, वहां पर इसका एक एग्जाम्पल होता है दलिया, ऑर्चिड्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है सर? तो अगर हम अपडेट करें तो हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल देखा। आर्टिफिशियल के अंदर हमने 4 देखे, जिसमें हमने पहला देखा कटिंग, दूसरा देखा लेयरिंग, तीसरा देखा ग्राफ्टिंग और चौथा देखा टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा कितना बढ़िया सा फ्लो चार्ट आ गया है कि जिसमें हमने 6 तरह के एसेक्सुअल देख ली। अब सर 6 के एग्जाम्पल तो याद होने ही चाहिए। हाँ, भले आप उन सबके एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल मत याद रखो कि सर कटिंग में ये, लेयरिंग में, इतना डीपन नहीं पूछता है, बट हाँ, इन सबके ऊपर से सबके एग्जाम्पल तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो एसेक्सुअल में से आएगा ही आएगा। और ज्यादा चांसेस किसके होते हैं सर? राइजोपस के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, प्लेनेरिया के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, ये मल्टीपल फिजन के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, इनके बहुत ज्यादा चांस होते हैं। राइजोपस तो बहुत ही बार आया है। ठीक है, तो ये हमारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब ये एक दो को
सीबीएसई 2025 में एक क्वेश्चन आया है। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो बहुत आसान, 1 नंबर का आया था, बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन। क्या लिखता है? कहता है आपको मैच द फॉलोइंग करना है, सिंपल। इधर 4 है उधर 5 है, मतलब एक गलत होगा, ऑब्वियस सी बात है। लीशमैनिया, तो सर अभी हमने आपको पढ़ाया था ये बाइनरी फिजन करता है क्या कहीं बाइनरी फिजन? यस। तो P का 3 है, और सर सब चेक नहीं करते हैं। P का 3 है ना, इधर देखो, P का 3 सिर्फ B और C में, ऐसे देखो 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। तो थोड़ा कॉमन सेंस। अब Q का 4 है, Q का 4 है, R का चेक कर लो, क्वेश्चन खत्म होता है। R है प्लेनेरिया दीदी, अब यार इतना तो पढ़ा ही दिया, ये तो रीजनरेशन करता है। कहाँ है रीजनरेशन? R का 1, R का 1 यानी C में है, हो गया क्वेश्चन खत्म। कितना आसान था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अच्छा, ये फिर एक टॉपिक आता है, फिर हम आएंगे तुम्हारे मेन टॉपिक के ऊपर, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहले हम इसकी बात करते हैं, क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? तो आप बोलोगे सर ये डिपेंड करता है कि सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। अगर एसेक्सुअल है तो आंसर है हाँ, एग्जैक्ट कॉपी बनती है, मतलब पापा और बेटा सेम। बट अगर सेक्सुअल है तो ऐसा नहीं होता है, आपको ही पता है, हम अपने मम्मी पापा के रूबरू डुप्लीकेट तो नहीं है। एक्चुअली फंडा क्या है सर, समझाइए। एक चीज होती है जो मम्मी पापा से हमारी बॉडी में आती है, अभी सीखेंगे, उसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए, फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए मम्मी पापा का मिक्स होके ह्यूमन बॉडी में आता है। ठीक है, किसमें आता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर। जब ये डीएनए कॉपी होता है, यानी डीएनए इधर ट्रांसफर होता है, तो ये 100% कॉपी नहीं होता, 100% डुप्लीकेशन नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट आ जाती है। इस वजह से आप देखोगे कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो बच्चा होता है, उसके अंदर चेंजेस दिखते हैं। इसको इंग्लिश में और बायोलॉजी में वर्ड बोलेंगे, हेरिडिटी में भी काम आएगा, वेरिएशंस। क्या बोलते हैं? वेरिएशंस, बदलाव। और ये बदलाव बहुत जरूरी है, ये बदलाव बहुत जरूरी है। बताता हूं कैसे। देखो, आज की मॉडर्न जेनजी जनरेशन में एक बदलाव है, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट है तो सही। आपके मम्मी पापा को देखोगे और आपको देखोगे तो एक जो कॉमन बदलाव आया है वो आया है फोन कंजम्पशन में। अब सर क्या ये हेरिडिटरी है? तो आंसर है नहीं, बट एग्जाम्पल समझो तो समझ में आएगा। हमारे मम्मी पापा इतने फोन को एक्सपोज्ड नहीं है जितने आप लोग एक्सपोज्ड हो। आपको दुनिया की हर चीज पता है, इंस्टा ऐसे चलता है, स्नैप ऐसे चलता है, वाईटी ऐसे चलता है, सब फलाना ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। मम्मी पापा को इतना नहीं आता। ये एक एडॉप्शन हुआ है, एक वेरिएशन हुआ है। एक और एग्जांपल देता हूं बायोलॉजी का। पहले के जो स्पीशीज होते थे, पहले के एकदम, मतलब ऐसा समझो आज से शायद 900 साल पहले, 1000 साल पहले, वो स्पीशीज को इतना सिखाया जाता था, मैन को सिखाया जाता था कि भैया आपका काम बस इतना सा है कि आपको जंगल में जाना है, शिकार करना है, लकड़ियां निकालनी है, आग जलानी है, खाने के लिए सामान लेके आना है। सिंपल काम था। तो उनमें वो वायलेंट एनर्जी भी थी कि यार हमको शिकार करना है। बट जैसे 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 हम आगे आते गए, आज पूरी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। आज क्या बदलाव आ चुका है? आज ये बदलाव आ गया कि आज कोई भी मेन या लड़का कोई जंगल में जाके शिकार नहीं करता। आज हम एक सोफिस्टिकेटेड वर्क कल्चर में है, सबको मॉडर्नाइजेशन चाहिए। ये वेरिएशन है, ये बदलाव है। तो धीरे धीरे जब ऐसे बदलाव आते जाते हैं ना, ये बदलाव ह्यूमन स्पीशीज को इवॉल्व करते हैं, ह्यूमन स्पीशीज को आगे बढ़ाते हैं। वरना ये अगर बदलाव नहीं होंगे ना, तो हम भी वही रहेंगे जो पहले के थे। तो ये बदलाव बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। जितने अच्छे बदलाव उतनी अच्छी पॉपुलेशन। तो ये बदलाव बहुत जरूरी होते जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये होता किसकी वजह से? डीएनए की वजह से, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये देखो, जो मैंने बोला, डीएनए ट्रांसफर होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? क्रोमोसोम्स। याद है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और 22 पेयर ऑटोसोम्स कहलाते थे, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम कहलाता था। फिर ये मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम रेप्लिकेशन, कॉपी, ये सब बोलते हैं, जब ये होता है तो कुछ जेनेटिक मटेरियल निकलते हैं। जेनेटिक मतलब ये हेरिडिटी, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ ट्रांसफर हो रहा है। तो जब डीएनए जाता है
तो कुछ ना कुछ स्लाइड से क्या आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, कुछ ना कुछ क्या आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। और ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। ये देखो वेरिएशंस आ जाते हैं और ये बदलाव में क्या होता है, आप अगर देखोगे इसके अंदर ये एडवर्स कंडीशन में हमको सरवाइव करने में हेल्प करती है। और ये देखो सरवाइव करने में इसका मेन खेल होता है वेरिएशंस का। ठीक है सर, चलिए फिर आता है हमारा अब मेन टॉपिक। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। फिर हम आखिरी टॉपिक ह्यूमंस पढ़ेंगे इसके बाद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स या प्लांट्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, फ्लावर्स में कैसा होता है यार, बहुत मजा आएगा, ध्यान सुनिएगा, बहुत मस्त तरीके से बताऊंगा। पहले तो प्लांट्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। मैं पहले ही बोल रहा हूं, अपने मन में अलग स्टोरी मत बनाना। यूनिसेक्सुअल मतलब सर एक के साथ रिप्रोडक्शन कर रहा है, बायसेक्सुअल मल्टीसेक्सुअल दो के साथ कर रहा है, ना 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 भाई ना, ये हमारे बायोलॉजी में ना चलता। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है उसके पास या तो मेल पार्ट है या तो फीमेल पार्ट है, या तो मेल पार्ट है या तो फीमेल पार्ट है। बायसेक्सुअल का मतलब होता है उसके पास दोनों है, मेल भी है फीमेल भी है। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं, ह्यूमंस यूनी होते हैं या बाय होते हैं? अगर तुमने बाय बोला तो तुम पागल हो। क्या तुम्हारे पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है? नहीं सर ऐसा तो नहीं है, हमारे पास यहाँ तो मेल पार्ट है यहाँ तो फीमेल पार्ट है। तो यूनिसेक्सुअल होते हैं ह्यूमंस, बॉडी पार्ट्स के लेवल पे, बॉडी पार्ट्स के लेवल पे यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो पहले अगर यूनिसेक्सुअल है तो या तो मेल या तो फीमेल, बायसेक्सुअल है यानी दोनों, यूनी भी सॉरी मेल भी फीमेल। चलो अब यूनिसेक्सुअल पे हम समझते हैं। यूनिसेक्सुअल का आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, वाटरमेलन, पपाया, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं। बायसेक्सुअल का एग्जांपल होता है हिबिस्कस। क्या होता है? हिबिस्कस। अच्छा अब हमको प्लांट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, ये अभी मैं छोड़ रहा हूं। मैं आ रहा हूं आपके लिए सबसे मेन फोटो पे। हम फोटो वाइज पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी भी समझ में आएगा और काम भी आसान हो जाएगा। अच्छा आप ये देख भी सकते हो, लिटरली आप ये देख भी सकते हो, एक फ्लावर है, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मतलब अभी तो नहीं, अभी एक शॉर्ट डालूंगा तो शॉर्ट में आपको दिखाऊंगा कि देखो इसमें ये यूनिसेक्सुअल है, ये बायसेक्सुअल है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। अब ये एक फ्लावर का फोटो है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, छोटी क्लास में पढ़ा, जल्दी हो जाएगा। ये एक फ्लावर का फोटो है, एकदम स्टार्ट करते हैं शुरू से। फ्लावर के सबसे नीचे होता है ग्रीन कलर का पीटल, क्या सिपल, ग्रीन कलर का क्या कहलाता है? सिपल कहलाता है। देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये रहा, ऑल्दो ये यूनी और बाय तो नहीं है बट स्टिल अगर आप ये देखोगे तो ये देखो, ये ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, ये ग्रीन कलर का आपको दिखेगा सिपल कहलाता है ना? ये ग्रीन कलर का क्या कहलाता है? सिपल कहलाता है। सर सेम चीज आप ऐसे रोज में भी देखोगे, जैसे ये रोज है, अब ये देखो, ये आपको दिखेगा पीछे की तरफ, दिस इज सिपल, दिस इज क्या? सिपल। इसका काम क्या होता है सर? इसी के ऊपर तो पूरा फ्लावर टिका है, स्ट्रक्चर है, बेस है, तो दिस इज सिपल, सिंपल। फिर आता है दूसरी चीज पीटल, ये तो आपको पता ही है, ये लाल कलर की जो होती है, दिस इज पीटल। इसको सूंघते तो स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, दिस इज कॉल्ड एज पीटल। तो ये आपको पता भी होगी, हर उसके अंदर होती है, तो दिस इज पीटल। सिपल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पीटल फ्रेग्रेंस, बढ़िया एकदम, आय हाय क्या मस्त फ्रेग्रेंस निकलती है, और इससे मॉस्किटो, हनी बी या बटरफ्लाई ये सब अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि स्मेल अच्छी, हम भी अट्रैक्ट होते हैं, जैसे तुम अपनी माशुका से अट्रैक्ट होते हो, हम फूल से अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा ये दोनों तो ठीक है सर, ये दोनों तो ठीक है, मेन ये दोनों नहीं है, मेन तो हमको पढ़ना है मेल और फीमेल। मेल पार्ट का नाम होता है स्टेमन। मेल पार्ट का क्या नाम होता है दोस्त? स्टेमन। ये आपको दिख रहा है ऐसा, ये एक ऐसी छोटी सी ग्रीन कलर की ऐसे लेयर निकल के ऊपर येलो कलर है, फिर यहां से भी ग्रीन कलर के ऐसे येलो कलर है, इसको बोलते हैं स्टेमन। एक फ्लावर के अंदर आप देखोगे 8-9, डिपेंड बहुत फैक्टर्स पे करता है, बट 8-9 जनरली दिख जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्टेमन। अब स्टेमन में दो पार्ट है, ये देखो ये पूरा स्टेमन है, ये जो ग्रीन कलर का दिखा था इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये जो ऊपर कलर का सबसे मेन स्ट्रक्चर दिख रहा है
इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। नीचे वाले को बोलते हैं फिलामेंट, ऊपर वाले को बोलते हैं एंथर। एंथर में से छोटू छोटू से पॉलन ग्रेन्स मिलेगी। आप जब इसको टच करते हो ना ऐसे हाथ में भी ग्रीन कलर येलो कलर का शेड आता है, क्या बोलते हैं इसको? पॉलन ग्रेन्स। और यही पॉलन ग्रेन्स कहलाएंगे मेल डीएनए। क्या कहलाएंगे? मेल डीएनए, मेल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता देता हूं। मेल इज ऑलवेज द गिवर पार्ट एंड फीमेल इज ऑलवेज द रिसीवर पार्ट। मेल हमेशा कुछ देगा और फीमेल हमेशा उसको कुछ रिसीव करेगी, ध्यान रखना। तो अभी हमने 3 पार्ट पढ़ा, जल्दी रिवाइज करते हैं। सिपिल पढ़ा प्रोटेक्शन के लिए, पीटल पढ़ा फ्रेग्रेंस के लिए। मेल पार्ट का नाम होता है स्टेमिन। स्टेमिन में 2 चीजें आती है, बेस को बोलते हैं फिलामेंट, टॉप वाले को बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं पॉलन ग्रेन्स, येलोइश ग्रीनिश शेड के, जिसी को हम क्या बोलते हैं? मेल डीएनए। अच्छा, अब आते हैं फीमेल पार्ट पे। फीमेल पार्ट ये बीच का है पूरा, ये पूरे बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट बोलते हैं। फीमेल पार्ट का नाम होता है पिस्टल, इसका एक और नाम होता है कार्पेल। एक और नाम क्या होता है सर? कार्पेल। पिस्टल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट कार्पेल भी पता होना चाहिए। इसके 3 पार्ट्स हैं। टॉप वाले को बोलते हैं स्टिग्मा, जो थोड़ा सा स्टिकी होता है। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, ये स्टाइल मारता है। और बॉटम वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी। टॉप वाले पार्ट को स्टिग्मा, स्टिकी सब्सटेंस, मिडिल वाले पार्ट को स्टाइल, बॉटम वाले पार्ट को ओवरी। ठीक है सर, अब ध्यान से समझना। स्टिग्मा मैंने बताया स्टिकी सब्सटेंस होता है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है बैग लाइक ओव्यूल्स, ऐसे बैग बने रहते हैं बहुत सारे, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? ओव्यूल्स। ये देखो ऐसे दिख रहे हैं, ये 1 ओव्यूल, ये 2 ओव्यूल, ये 3 ओव्यूल, ऐसे बहुत सारे ओव्यूल्स बने रहते हैं। हर ओव्यूल के अंदर ओवा रहता है। हर ओव्यूल के अंदर क्या रहता है? ओवा रहता है, एग रहता है। तो ध्यान सुनिएगा, ओवरी पूरे को बोलते हैं, उसके अंदर से बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को ओव्यूल बोलते हैं, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट रहता है ओवा, दिस इज एग। तो ये 3 चीजें हो गई। तो पहले तो ये पार्ट्स वार्ट्स का फंडा है, ये पूरा पार्ट्स वार्ट्स का फंडा है। अब हम समझते हैं ये प्रोसेस कैसी होगी। मैंने बोला मेल इज द गिवर पार्ट, फीमेल इज द रिसीवर पार्ट। तो ध्यान से समझिएगा, यहां से पॉलन ग्रेन्स, जैसे मैंने बोला था मॉस्किटो, हनी बी, बटरफ्लाई, एयर, वाटर, कुछ भी, ये पीटल उन्हें अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मैंने बताया था ना इसके अंदर होती है फ्रेग्रेंस, है ना। जब इसको सूंघते हैं तो अच्छी खासी फ्रेग्रेंस आती है। ये फ्रेग्रेंस पे मॉस्किटो, बटरफ्लाई सब अट्रैक्ट होते हैं, सब अट्रैक्ट। तो जब ये अट्रैक्ट हुए तो ये यहां पर बैठते हैं, किसके ऊपर? एंथर के ऊपर। किसके ऊपर? एंथर के ऊपर। और ये जो पॉलन ग्रेन्स थे ना, ये इनके पीछे चिपक जाता है। इनके पीछे क्या हो जाता है? चिपक जाता है। अब लेट्स से ये मॉस्किटो या बटरफ्लाई ये पॉलन ग्रेन लेके लेट्स से यहां बैठ गया। अभी सुनना, मेरे को पता है एक डाउट आ रहा है कि मॉस्किटो को कैसे पता यहां तक जाना है, बट पहले सुनो। यहां से पॉलन ग्रेन्स लेट से वो यहां जाके बैठ गया स्टिग्मा पे। मैंने बताया था स्टिग्मा स्टिकी होता है, स्टिग्मा स्टिकी होता है, तो यहां वो पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा। कहां पर? स्टिग्मा पे। अब इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? जहां पर पॉलन ग्रेन्स एंथर से लेकर स्टिग्मा तक गए, एंथर से लेकर स्टिग्मा तक गए, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब थोड़ा ध्यान से समझना दोस्त, आपके माइंड में होगा वो मच्छर को कैसे पता कि मेरे को यहां से यहां जाना है? उसको कोई रेडियो ट्रांसमीटर या कोई वॉकी टॉकी थोड़ी ना दिया यार। एक्चुअली ये बहुत अनसर्टेन इवेंट होता है। हमने जैसे बोला वो ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ऐसा मतलब पार्शली ऐसा ही होता है। एक जो मॉस्किटो होता है वो एक फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर पे भी जा सकता है, सेम फ्लावर पे भी जा सकता है। सेम की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि सेम में जाने में उसको कैसे पता कि मैं सेम फ्लावर में जाऊं? अब ये पूरा अनसर्टेन है, कभी भी कैसा भी हो सकता है। अगर वो सेम फ्लावर में चले गया, मतलब एक ही एंथर से एक ही स्टिग्मा में चले गया, तो इसको बोल देते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट में हो गया, एक ही फ्लावर में हो गया। बट अगर 2 अलग अलग फ्लावर में हुआ तो इसको हम क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं।
वर्ड से ही समझ में आना चाहिए। सेल्फ मतलब सेम, क्रॉस मतलब अलग अलग। तो अगर सेम फ्लावर में हुआ तो सेल्फ, डिफरेंट फ्लावर में हुआ तो क्रॉस। एक बार फोटो दिखाता हूं, थोड़ा और क्लियरिटी होगी। देखो, पहले तो मैंने जैसे बताया पॉलिनेशन क्या होता है और कौन लेके जाता है इनको, ये इंसेक्ट, बर्ड, विंड, इन सबका एक नाम होता है। इनको भी कुछ नाम देना बेचारों को। इनको हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में। देखो सेल्फ, ये सेल्फ है। एंथर से स्टिग्मा, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, बट ये क्रॉस है, दो अलग अलग फ्लावर, दो अलग अलग फ्लावर। तो ये होता है क्रॉस, अलग अलग, और ये होता है सेल्फ, सेम। तो देखो, पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर में अगर जाता है तो इसको सेल्फ बोलते हैं। क्रॉस मतलब अलग अलग में जाते हैं, अनदर प्लांट के लेवल पे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार पार्ट को रिपीट समझते हैं। हमने पहले देखा सीपल प्रोटेक्शन देता है, पीटल फ्रेग्रेंस देता है, मेल पार्ट का नाम स्टेमन है, ऊपर वाले को एंथर बोलते हैं, पॉलन ग्रेन कंटेन करता है, नीचे वाले को फिलामेंट बोलते हैं। फीमेल पार्ट का नाम है पिस्टल कार्पेल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीन पार्ट है। स्टिग्मा स्टिकी सब्सटेंस है, स्टाइल कनेक्टिंग पार्ट है, ओवरी मेन पार्ट है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर छोटे छोटे प्रेजेंट रहते हैं एग। पॉलन ग्रेन हो चुका है ट्रांसफर स्टिग्मा तक, याद रखिएगा। अब देखो, ये यहां हमने सारे पार्ट लिख के दिए हैं, जल्दी देखोगे तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सीपल, ये इसको अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, ये मेल पार्ट है, ये एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं, फिलामेंट स्टैक है, स्टैक मतलब उसको होल्ड करके रखता है। फिर फीमेल पार्ट में स्टिग्मा है, ये स्टिकी रहता है, थोड़ा स्टिकी सब्सटेंस रहता है, ओवरी में ओवा प्रेजेंट रहते हैं, स्टाइल कनेक्टिंग पार्ट है, ये सारी चीजें। अब सर, हमारा पॉलन ग्रेन तो पहुंच गया। जैसे ही पॉलन ग्रेन पहुंच जाता है, जैसे ही पॉलन ग्रेन पहुंच जाता है, ये लेट से यहां पर पॉलन ग्रेन पहुंचा है। पॉलन ग्रेन जैसे ही पहुंच जाता है, यहां पर बनता है एक ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है पॉलन ट्यूब। क्या नाम है इस ट्यूब का? पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ बायोलॉजी में कहलाती है कीमोट्रोपिज्म। क्या कहलाती है? कीमोट्रोपिज्म। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, इस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो स्टाइल के थ्रू हो रही है, स्टाइल इसका मेन पार्ट है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जाके कनेक्ट होती है प्रेजेंट ओवा में। ये ओव्यूल है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर ओवा पड़ा है, ओव्यूम, ओवा, एग, कुछ भी बोल लो, और ये ब्लू कलर का ओवा, ये है ओवा। ये पॉलन ट्यूब इससे जाके कनेक्ट होता है, फिर ये ट्रांसफर होता है, और फाइनली हमारा पॉलन ग्रेन अपनी माशूका ओवा से मिल चुका है। और इस मिलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये जब दोनों मिल जाए, कौन? मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, मेल पॉलन ग्रेन, फीमेल ओवा, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल, सब में एक ही वर्ड्स होते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, पहले तो पॉलन ग्रेन यहां पहुंचा पॉलिनेशन के थ्रू, फिर ट्यूब बना, ओवा तक कनेक्ट हुआ, और फिर आगे ट्रांसफर हुआ। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, एक हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट फिर बहुत बार सेल डिवाइड करता है। सेल डिवाइड होने के बाद बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो ही आगे जाके सीड बनेगा। तो देखो, एक प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन मिल जाता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइज्ड एग है जाइगोट, वो डिवाइड करता है टू फॉर्म एम्ब्रियो, और ये सब किसके अंदर हो रहा है? ओव्यूल के अंदर हो रहा है। सब किसके अंदर हो रहा है? ओव्यूल के अंदर। फाइनली इस एम्ब्रियो के अंदर सीड है, और फिर इसके अराउंड एक कोटिंग डेवलप होती है, सीड कोटिंग जिसको हम बोलते हैं, टफ कोटिंग डेवलप होती है। और फिर ये ओवरी ऑफ द फ्लावर आगे हटके, ओवरी जो है अब वो ओवरी नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी। और सर फिर उनका क्या होगा? वो स्टेमिन का क्या होगा? वो विट ऑफ। विट ऑफ का मतलब होता है भाड़ में गए, गिर जाएंगे। सर उसका क्या होगा? वो सीपल का, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो वो अब सीड को प्रोटेक्शन दे रहा है। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड।
क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड, जहां अब सीड की ग्रोथ होगी, सीड से नया फ्लावर, नया प्लांट, ये सब बनना चालू होगा। अगर एक सीड को तोड़ा जाए, अगर एक सीड को तोड़ा जाए तो हमको कुछ ऐसा फोटो देखने को मिलता है। ये बहुत आईएमपी फोटो है, बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं इसको, बहुत बार बोर्ड्स ने पूछा है इसके बारे में। ये सीड को तोड़ा जाए तो ऐसा होता है, ये सीड है तो इसका जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको प्लूमिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूमिल। ये फ्यूचर शूट है, आगे जाके ये शूट बनेगा। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल, ये रूट बनेगी, आगे जाके जड़ बनेगी। और दिस इज कॉटलेडॉन, दिस इज बेसिकली फूड स्टोर करेगा। तो प्लूमिल शूट बनेगा, रेडिकल रूट बनेगा, कॉटलेडॉन फूड स्टोर करेगा, और ये पूरी प्रोसेस अब जाके कंप्लीट होती है। तो कैसे, पहले पॉलिनेशन हुआ, फिर पॉलिन ग्रेन लैंड किया स्टिग्मा पे, फिर वहां से पॉलिन ट्यूब बना, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर सीड, और फिर सीड का ये बाइसेक्शन। क्लियर सबको? अब देखो इसके एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन करवाता हूं। देखो ये क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सीड कोट, कॉटलेडॉन, रेडिकल, प्लूमिल, ये अभी आपको मैंने बताया। एक और क्वेश्चन था जो मैंने इधर छोड़ा था, ये देखो, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, जरा पढ़ के देखो जल्दी से। द करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट फॉर अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो आपको देखना है, ये आप पे छोड़ रहा हूं मैंने, होमवर्क रख रहा हूं मैं। फिर ये चलो मैं बता देता हूं, प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना, रोज और बनाना, कभी सोचा है बनाना ग्रो कैसे करता है? बनाना के पास तो सीड ही नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है? द बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी लॉस कर चुके? सीड्स की कैपेसिटी लॉस कर चुके, इनको फिर आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है ज्यादातर। इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन, ऑब्वियस सी बात है, एंथर, मेल गैमेट्स किससे प्रेजेंट रहता है? एंथर में। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी डन होती है। आता है फिर हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट इसलिए क्योंकि इसकी बात भी है, बट मेन तो लास्ट यही है। इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर क्लास 10, क्लास 10 तो चलो ठीक है, बट फॉर लाइफ, फॉर लाइफ, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसकी बहुत हवा पानी बनी हुई है। सर ये होता है, सर वो होता है, सर ये, सर फलाना वो। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा था तो बड़े सीरियस होकर पढ़ाया था ये टॉपिक, कि कैसे ग्रोथ होती है, क्या होता है। और आज हम 2025 में, तो वी शुड बी लिबरल इनफ कि हम इस टॉपिक पे आराम से बात कर पाए, बहुत आराम से बात कर पाए कि क्या होता है, कैसे होता है। और मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि कैसे होता है। मैं कोई इंग्लिश में नहीं बोलूंगा और बेटा दिस इज दैट, दिस इज दैट, दिस इज दैट, ना भाई, हम नॉर्मल पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज है, पूरी दुनिया इसी से बनी है, तो दुनिया भी ऐसी ही चलेगी, कोई नई बात नहीं है। तो दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल इज ऑलवेज द गिवर पार्ट, फीमेल इज ऑलवेज द रिसीवर पार्ट। अगर गिवर पार्ट ही गलत होगा तो रिसीवर पार्ट गलत नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अब मेल पार्ट में पहले तो एट द एज ऑफ 13 और 14 आपकी टीन एज जो होती है, प्यूबर्टी की जो एज होती है, एडोलेसेंस की एज जिसको हम बोलते थे, इस एज में बॉडी में कुछ ग्रोथ होती है। मेल में बियर्ड का ग्रोथ होना, मॉस्टेच का ग्रोथ होना, वॉइस का डीपन होना, बॉडी की हाइट ग्रोथ होना, मसल्स ग्रोथ होना, ये सारी चीजें। फिर फीमेल में भी होता है बेली साइड का एरिया थोड़ा ग्रो होना, अंडर आर्म्स में हेयर का ग्रो होना, वॉइस थोड़ी सी सॉफ्टन होना, बॉडी में अलग अलग ये चीजें होती है। ओवा का रिलीज होना फीमेल में, एग का रिलीज होना, जिसको हम पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये पहले तो मैंने आपको बता दिया सेकेंडरी ग्रोथ, इसको सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ बोलते हैं सेकेंडरी लेवल पे। अब पहले हम पढ़ते हैं मेल पार्ट। ये देखो, ये तो बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, मैं तो इसमें आता हूँ, मेन जो फोटो है उसमें धीरे धीरे मैं आपको पूरी कहानी समझा दूंगा, फिर मैं आपको पढ़ भी दूंगा। मेल में सबसे मेन पार्ट होता है टेस्टिस। ये ह्यूमन बींग्स में पेयर में होते हैं, दो होते हैं। टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करते हैं, ये आप बहुत लोगों को पता होगा। इस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन। जो जनरली मेल में वो अल्फा पावर्डनेस दिखाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है, वगैरह वगैरह। और साथ में सर ये एक और चीज बनाता है जिसका नाम होता है स्पर्म्स। क्या नाम होता है? स्पर्म्स।
जो कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी मस्त सी दिखती है, छोटू सा हेड होता है बेचारी का और एक छोटी सी टेल होती है, तो स्पर्म्स। अब ये स्पर्म्स एक पाइप के थ्रू ट्रैवल करते हैं। ये स्पर्म्स जो टेस्टिस ने प्रोड्यूस करी, ये पाइप के थ्रू ट्रैवल करते हैं। उस पाइप का नाम होता है वास डिफरेंशिया। क्या होता है? वास डिफरेंशिया। जब ये पाइप इन स्पर्म्स को लेके जाती है, लेट्स से ये पाइप है जिससे ये जा रहा है, इसके बीच में दो चीजें इसके बीच में मिल जाती है। एक जो मिलता है वो है सीमाइनल वेसाइकल, और एक जो मिलता है वो बनता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दो चीजें इसके बीच में मिलती है। ये अपना न्यूट्रिशन डालते हैं इसके अंदर, सीक्रीशन डालते हैं इसके अंदर, और इससे जो स्पर्म है वो थोड़ी न्यूट्रिशनस बनती है, फास्ट मूव करती है और अच्छी हेल्दी बनती है। तो टेस्टिस ने स्पर्म्स प्रोड्यूस करी, वासा डिफरेंशिया ले गया, और ये इस पाइप के बीच में दो लोग आ रहे, सीमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये अब ये स्पर्म एक लिक्विड के अंदर बन चुकी है, जिस लिक्विड का जो अब नाम है वो कहलाएगा सीमेन। क्या कहलाएगा? सीमेन। जो कि कौन से कलर का होता है? व्हाइट, मिल्किश। हम मिल्किश बोलते हैं, व्हाइट बोलो मिल्किश बोलो। तो ये अब सीमेन कहलाएगा। आपको एक फैक्ट बताता हूं, ये सीमेन हमारी ह्यूमन बॉडी की चेतन शक्ति है। इस सीमेन से ही हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी चल रही है। पूरी ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी होती है वो इससे आती है, और सीमेन नेचुरली भी बाहर निकलता है नाइटफॉल के थ्रू, और एक और तरीका होता है जिसमें ह्यूमंस खुद इस सीमेन को बाहर निकाल देता है। अच्छा, ये सीमेन जो व्हाइट कलर का होता है, आपको बताऊं, अगर एक ढक्कन भर सीमेन लिया, एक ढक्कन कितना ही होता है, कितना ही मिलीग्राम, कितना ही ग्राम उसमें सीमेन आता होगा, इतने से ढक्कन भर सीमेन में 5 से 6 करोड़ स्पर्म्स होती है। तो सोच के देखो स्पर्म काउंट कितना बड़ा है। इतने सारे स्पर्म्स होते हैं, बहुत छोटी होती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है। अब ये वासा डिफरेंशिया जो इसको लेके जा रहा है, वासा डिफरेंशिया कहां ले जाता है? ये वासा डिफरेंशिया इसको ले जाता है पाइप में, जो आपने पहले भी पढ़ा, यूरेथ्रा। कहां? यूरेथ्रा। याद है, इससे यूरिन पास होती थी। इससे क्या पास होती थी? यूरिन पास होती थी। तो यूरेथ्रा एक पाइप है, रिपीट, यूरेथ्रा एक पाइप है जिससे यूरिन पास होती है, और ये यहां पर कनेक्ट करता है। तो जहां से यूरिन पास होती है, यूरेथ्रा, वहां से सीमेन भी पास होता है। सेम, चेंज नहीं है। जहां से यूरिन पास होता है, वहां से सीमेन पास होता है। सर, ये पाइप एक कवरिंग में लगा हुआ है, एक सॉफ्ट टिश्यू की कवरिंग है, मसल नहीं है, कवरिंग है। ये पाइप है और इसकी कवरिंग का नाम होता है पेनिस। इसकी कवरिंग का नाम होता है पेनिस। तो पाइप का नाम है यूरेथ्रा, कवरिंग का नाम है पेनिस। जरा आप देखो, जरा सब लोग इधर देखना कि फोटो में क्या कहां पर है। सबसे पहले ये टेस्टिकल दो रहते हैं, जो मैंने आपको बताया। यहां से वासा डिफरेंशिया, ये देखो, ये दिख रहा है पाइप, ये वाला पाइप, ये वासा डिफरेंशिया ये लेके जा रहा है। इस वासा डिफरेंशिया के बीच में दो चीजें आती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सीमाइनल वेसाइकल। ये दोनों अपना सीक्रेशन डालती है, न्यूट्रिशन बनाती है। ये वासा डिफरेंशिया, याद है ये ब्लैडर आपने पढ़ा था, जिसमें यूरिन स्टोर होती है। ये फिर ले जाता है कहां पर? यूरेथ्रा। ये देखो, ये पाइप, ये आ रहा है पाइप, ये रहा ये पाइप, और ये पेनिस है जो मैंने बोला आउटर कवरिंग, तो यूरेथ्रा। ये होता है पूरा ऐसे तो फंक्शन। अच्छा सर, क्या स्पर्म्स नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो हो जाती है? तो आंसर है नहीं। स्पर्म्स को ग्रो होने के लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए रहता है बॉडी से कम, जो रूम टेम्परेचर है उससे कम, और ये टेम्परेचर प्रोवाइड करता है एक ऑर्गन जिसका नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है? स्क्रोटम। तो रिपीट, ये पूरी प्रोसेस टेस्टिस से स्टार्ट होती है, वासा डिफरेंशिया ले जाता है सीमेन को, और मिनिमम टेम्परेचर स्क्रोटम प्रोवाइड करता है। ये हो गया मेल पार्ट, जो गिवर पार्ट है। अब आते हैं हम रिसीवर पार्ट पे। रिसीवर पार्ट है फीमेल। रिसीवर पार्ट कौन है सर? फीमेल। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखो। मेल अपनी पेनिस यहां इंसर्ट करते हैं फीमेल की पार्ट में, जिसको बोलते हैं वजाइना, जो जनरली कहां प्रेजेंट रहता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ना
कमर के नीचे वाले हिस्से में, वहां प्रेजेंट रहता है फीमेल के अंदर भी। तो यहां पेनिस इंसर्ट करी जाती है। अब पेनिस के अंदर है पाइप, उस पाइप का नाम मैंने आपको बताया था यूरेथ्रा होता है, जिससे सीमेन पास होता है या यूरिन पास होती है। तो जैसे ही मेल ने अपनी पेनिस यहां इंसर्ट करी वजाइना में, वजाइना एक बहुत डेलिकेट टिश्यू होता है, एक लेयर भी बनी रहती है। जब पहली बार कोई फीमेल सेक्स करती है, जब पहली बार कोई फीमेल रिप्रोडक्शन करती है, तो ये लेयर टूटती है, और ये लेयर टूटने से एक ब्लीडिंग निकलती है, क्योंकि लेयर है, पतला से टिश्यू होता है। तो जैसे ही पेनिस इंसर्ट करी, पेनिस यहां पर इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है टाइटन होती है, थोड़ी सी हार्ड बन जाती है। और क्या सर वहां पर हाथों हाथ सीमेन निकल जाएगा? तो आंसर है नहीं। यहां पर स्ट्रोक्स होते हैं कि आप इंसर्ट करोगे फिर आउट करोगे, फिर इंसर्ट करोगे फिर आउट करोगे, फिर इंसर्ट करोगे फिर आउट करोगे। जैसे ही ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स होगी, तब जाके वो सीमेन निकलेगा। जैसे ही वो सीमेन गया, सीमेन थोड़ा अंदर जाएगा और थोड़ा बाहर। सीमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? स्पर्म्स, छोटे छोटे से, जिनका शेप ये रहता है। इनकी जो लॉन्ग टेल है, ये हेल्प करती है इनको मूव करने में। तो अब जैसे स्पर्म अंदर जा रही है, करोड़ों स्पर्म्स है जो अंदर जा रही है, कुछ शुरू में ही मर जाएगी, कुछ शुरू में ही मर जाएगी, कुछ आगे जाके मर जाएगी, क्योंकि रास्ता तो बड़ा है। जैसे 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 आगे जा रही है, अब इनको मिलना है अपने एग से। कहां मिलना है? एग से। तो एग रिलीज करता है कौन? ओवा। ओवा सॉरी ओवरी। ओवा एग का नाम है। सर क्या यहां पर भी ओव्यूल होता है? तो आंसर है नहीं, वो सिर्फ प्लांट्स में होता है। तो ओवरी ने रिलीज किया ओवा। अब इनको कैसे पता चलेगा कि सर राइट ओवरी में जाना है, लेफ्ट ओवरी में जाना है? तो यहां पर कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज होते हैं, जिससे पता चलता है उस स्पर्म को कि मेरे को इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। तो ये ओवा, ये एक पाइप लेके आएगा। सर इस पाइप का नाम होता है ओवी डक्ट। क्या नाम होता है? ओवी डक्ट। डक्ट मैंने आपको इतनी बार बताया, पाइप होता है, और ओवी मतलब ओवा को ले जा रहा है। इस पाइप का एक और नाम है फेलोपियन ट्यूब। क्या नाम है एक और? फेलोपियन ट्यूब। तो ओवा यहां प्रेजेंट था, ओवा को यहां लेके गए, स्पर्म यहां तक पहुंची, ये दोनों आपस में मिल गई। जो पहली स्पर्म मिल गई एग से, तो एग अब ठंडा पड़ जाएगा। एग में अब कोई स्पर्म नहीं आ सकता, क्योंकि रेस लगती है, जो जीत गया वो जीत गया, जो जीत गया वो सिकंदर। तो जैसे ही यहां पर ये दोनों मिल गए, कौन? स्पर्म और एग, इनकी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। पता ही है आप लोगों को। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आगे बढ़ने से पहले। वजाइना ने स्पर्म्स को एंट्री दी, पहला क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? ओवी डक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में। अब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, फिर बनता है एम्ब्रियो सेल डिवीजन के बाद। अब क्या एम्ब्रियो यानी वो एक छोटा सा नाजुक सा बच्चा यहां ग्रोथ ले सकता है? तो आंसर है नहीं, वो छोटू सा पाइप है। इसको यहां इंप्लांट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंप्लांट किया जाता है यहां पर। इंप्लांट का मतलब होता है डाला जाता है। कहां पर सर? यूटरस में। कहां डाला जाता है? यूटरस में। इसका एक और नाम है वॉम्ब, WOMB। हिंदी में इसको गर्भ बोलते हैं या गर्भाशय। पहले नहीं कहते थे लोगों को, महिलाओं को, गर्भवती महिला। आज जिसको इंग्लिश में हम प्रेग्नेंट वुमेन बोलते हैं। तो गर्भवती महिला, जहां पर वॉम्ब या यूटरस। तो उस इम्प्लांटेशन जो हुआ एम्ब्रियो का, वो यहां हुआ। तो एक और क्वेश्चन पूछता है कि इम्प्लांटेशन कहां हुआ? तो जो इम्प्लांटेशन था, जो इम्प्लांटेशन था वो कहां हुआ सर? यूटरस में। अब यूटरस की जो वॉल होती है, यूटराइन वॉल थिक होती है, थोड़ी सी मोटी बन जाती है, और यहां उस एम्ब्रियो की पूरी ग्रोथ देखी जाती है। सर अब उसको ग्रोथ कैसे मिलेगी? खाना कैसे मिलेगा? ऐसा थोड़ी ना ऊपर मम्मी समोसा खा रही है तो नीचे बेटा भी समोसा खा रहा है, बेटी भी समोसा खा रही है। ना सर, ऐसा नहीं होता। सर मम्मी आज मोमोज चाहिए, मम्मी आज दाल चावल चाहिए, मम्मी आज फ्रेंच फ्राइज चाहिए, ऐसा नहीं होता सर। मम्मी जो खाना खा रही है वो मम्मी के क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हुआ, वॉल्स में एब्जॉर्ब हुआ, और वो एब्जॉर्ब होने के बाद एक टिश्यू के थ्रू, एक पाइप के थ्रू बेटे या बेटी, या जिसको भी अनबॉर्न बेबी, जिसको हम फीटस कहते हैं, उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। ये पाइप का नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है? प्लेसेंटा। एक टिश्यू होता है जो बेबी को न्यूट्रिशन देता है मम्मी के ब्लड वेसल से। सर अब बेबी खाएगा तो निकालेगा भी,
और ये जो निकालेगा ना तो ये भी इस पाइप के थ्रू ही निकालेगा। और सर दोनों, अरे हाँ, खाएगा भी यहाँ से, निकलेगा भी यहाँ से। और ये प्लेसेंटा का मेन रोल होता है। अच्छा सर, ये बेबी जो है इसको मम्मी की वॉल, मम्मी की जो यूटेराइन वॉल है उससे कनेक्ट करने के लिए कॉर्ड होती है। बेबी की जो नाभि होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, अभी सोचा नाभि कहां से आई, क्या काम आया नाभि का, तो कभी सोचना, गूगल भी करना। अभी मैं बताता हूँ छोटा सा फैक्ट। जो हमारी नाभि होती है उससे कॉर्ड कनेक्टेड रहती है मम्मी की वॉल से। उस कॉर्ड का नाम होता है अम्बाइलिकल कॉर्ड। क्या नाम होता है? अम्बाइलिकल कॉर्ड। जैसे ही 9 महीने बीतते हैं, अच्छा ये पूरे 9 महीने को जेस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। 9 महीने के बाद जैसे ही डिलीवरी होती है, बेबी बन चुका है, तो जैसे ही यहां से बाहर निकाला जाएगा, जैसे गया था स्पर्म वैसे ही बाहर, जैसे ही बाहर निकाला जाएगा तो होता क्या है, बाहर निकाला, उसकी नाभि पे कॉर्ड कनेक्टेड रहती है। तो डॉक्टर क्या करता है, सिजर लेता है, उसको कॉर्ड को कट करता है। बहुत फ्रजाइल होता है, बड़ा ध्यान से कट करना पड़ता है। जैसे ही कट किया, फिर कट करने के बाद बेबी के नाभि पे से टेप लगाई जाती है। 1-2 हफ्ते के बाद वो फिर रिकवर कर जाता है पूरा का पूरा पार्ट। आपने अगर 3 इडियट्स देखी है, 3 इडियट्स में वो जब डिलीवरी वाला रहता है तो वो डिलीवरी में देखा सिजर से वो कट करते हैं, वो अम्बाइलिकल कॉर्ड होती है। आप ध्यान से वापस देखोगे तो आपको याद आएगा, अरे हाँ सर ने सही बताया था। तो ये होती है अम्बाइलिकल। अच्छा सर, डिलीवरी भी 2 तरह की होती है, वजाइनल डिलीवरी या सी सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी ऐसे ही निकालो। सी सेक्शन का मतलब होता है थोड़ा पेट में चीरा मारेंगे, वॉर्म में चीरा मारेंगे, फिर निकालेंगे। तो ये 2 तरह की डिलीवरी होती है। देखो पहले तो हमको थोड़ा सा रीड करते हैं जल्दी से। ये देखो, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मैंने बताया, इसमें क्या क्या आता है सर? इसमें टेस्टिस आता है, स्क्रॉटम आता है, वासा डिफरेंशिया आता है, पेनिस आता है, और मेल के पास पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, स्पर्म्स रिलीज करना होता है, टेस्टोस्टेरोन बनाना होता है, स्क्रॉटम मिनिमम टेम्परेचर देता है और लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। ये इसको एक ट्यूब लेके जाता है वासा डिफरेंशिया यूरेथ्रा के अंदर जो ब्लैडर पे कनेक्ट हो रहा है। फिर सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सीक्रीशन डालते हैं स्पर्म्स में। ये सीक्रीशन क्या एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं जो अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छा न्यूट्रिशन, ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। और स्पर्म्स में एक लिक्विड आ जाता है दैट इज सीमेन। और यूरेथ्रा जो है, जो पास करने का है, वो कॉमन पैसेज है स्पर्म्स और यूरिन का, और फिर वो फीमेल में डाला जाता है वजाइनल पार्ट में। अब ये देखो, ये वजाइनल पार्ट के बारे में बताएगा। ओवरीज होती है फीमेल में, ओविडक्ट होता है, यूटेरस होता है, वजाइना होता है। और एक, अच्छा ये बताना भूल गया मैं, ये 2 हार्मोन्स बनाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तो पढ़ा ही होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये बताना भूल गया था मैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एक प्रेगनेंसी बेस्ड हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। फिर ये फेलोपियन ट्यूब जो ओवरी से कनेक्टेड होता है। फिर ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। और फिर इसको इम्प्लांट कहाँ किया जाता है? यूटेरस, जिसको वॉम्ब भी बोलते हैं। और फिर ये स्पर्म्स किसके थ्रू ट्रैवल करती है? वजाइना के थ्रू ट्रैवल करती है। ये इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है। ये देखो, ये आपको दिखेगा, ये प्लेसेंटा, ये अम्बाइलिकल कॉर्ड, ये नाभि से कनेक्टेड है, नाभि से कनेक्टेड। और अनबॉर्न बेबी को फीटस बोलते हैं। फीटस मतलब अनबॉर्न बेबी। ये देखो, स्पेशल टिश्यू प्लेसेंटा में रहता है और इसको प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है। कौन से पाइप से? अम्बाइलिकल कॉर्ड। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब इसी से। 9 महीने लगते हैं, जिसको जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। मेरा एक सवाल है, हर फीमेल बॉडी में, हर फीमेल बॉडी में 28 दिन के अंदर एक एग रिलीज होता है। हर फीमेल बॉडी में 28 दिन के अंदर एक एग रिलीज होता है। ये एग वेस्ट है। अगर स्पर्म का इससे मिलावट नहीं हुआ तो सर ये कैसे निकलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। कि एक जो एग है वो वेस्ट है, हर 28 दिन के अंदर 1 हफ्ते का पीरियड साइकिल आता है हर महीने, तो वो फीमेल बॉडी में वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेंस्ट्रुएशन, फिर ये क्वेश्चंस भी हैं। ये देखो, ये मेंस्ट्रुएशन। तो एक एग रिलीज होता है हर 28 दिन के अंदर, और जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इसको मेनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म के साथ नहीं मिला, तो फिर ये गर्ल की बॉडी से ब्लीडिंग के थ्रू वजाइना में निकल जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये 40 से 50 साल, 50 से 60 साल में खत्म होती है, तो इसको मेनोपॉज बोलते हैं। मेनार्क मतलब स्टार्टिंग, मेनोपॉज मतलब खत्म। बहुत बॉयज को ये पता ही नहीं है कि पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स में गर्ल्स की केयर कैसे करी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
किसी भी गर्ल को अगर पीरियड है, किसी भी गर्ल्स को अगर मेंस्ट्रुएशन है, साइकिल उस समय आई है, तो आपका मेक श्योर बनता है कि आप उसके लिए एक चॉकलेट, ताकि एक डोपामिन रिलीज होता है, एक फील गुड हार्मोन है वो, तो वो गर्ल्स के लिए रहता है। एक अच्छी केयर, और उसमें अगर वो चिड़चिड़ हो भी रहा है या चिड़चिड़ा कुछ पन है भी, ध्यान रखिएगा ये चिड़चिड़ापन ऐसा नहीं आप लड़का समझता है कि यार ये ऐसी कर रही है, ऐसी करती है ना, ये रियलिटी में होता है। पीरियड्स बहुत खतरनाक चीज होते हैं, और सोच के देखिए ये कोई 3 महीने 5 महीने में एक बार होने वाली चीज नहीं है, हर महीने होने वाली चीज है। और ये नीनी करके उस गर्ल, उस वुमेन, उस फीमेल को नीनी करके 30 साल तक झेलना है। तो आप सोच के देखिए 30 साल तक हर महीने सेम चीज, तो ऑब्वियसली बात है वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फीमेल्स, आवर सराउंडिंग्स, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो इसके एक दो क्वेश्चन अगर देखोगे, जैसे ये है डिफाइन फर्टिलाइजेशन, व्हाट हैपेंस टू जाइगोट, ओव्यूल, ओवरी, स्टेमेन। जैसे जाइगोट तो एम्ब्रियो बन जाता है, ओव्यूल सीड बन जाता है, ओवरी फ्रूट बन जाता है, और स्टेमेन विट ऑफ हो जाता है। विट ऑफ मतलब निकल जाता है। ये भी फिर क्वेश्चन है, देखो नेम द पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शंस इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। स्पर्म को कैरी कौन करता है, अभी बताया था, वासा डिफरेंशिया। प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट, टेस्टिस। सीक्रीशन मेक द ट्रांसपोर्ट इजियर, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। सुटेबल टेम्परेचर, स्क्रोटम। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पर्म बताओगे फिर, अच्छा क्वेश्चन। ये देखो ब्रायोफाइलम के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, ये आपको करना है, नॉर्मल सा है। देखो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फर्स्ट का थर्ड सिर्फ बी में है, डी में है, दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। बी का चेक कर लो। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है सर, वॉम्ब में या यूटेरस में, ये यूटेरस में। तो सेकंड का सेकंड, हाँ तो बी का सेकंड यानी डी आंसर सही है। हो गया क्वेश्चन खत्म, इतना ही आसान होता है। ये देखो ये क्रोमोसोम, डीएनए, ये सारे। फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। क्या होती है बर्थ कंट्रोल मेथड्स? देखो होता क्या है, कुछ ऐसी बीमारीज होती है जो सेक्स के थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू फैलती है। उन बीमारीज को हम बोलते हैं एसटीडी। क्या बोलते हैं? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसी बीमारियां जो जनरली सेक्स के थ्रू होती है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा शायद, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वो बीमारी है जिसमें इंसान की इम्यूनिटी चले जाती है। तो यानी उसको छोटी सी बीमारी होगी तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। तो गवर्नमेंट सेफ सेक्स प्रमोट करना चाहती है, या गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर सेक्स कर भी रहे, रिप्रोडक्शन कर भी रहे, तो एटलीस्ट आपको ये बीमारियों से दूर रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ रिप्रोडक्शन करना है बट नॉट फॉर द बेबी, बेबी नहीं चाहिए उनको, सिर्फ रिप्रोडक्शन करना है। तो इसके लिए भी कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं, कुछ ऐसी मेथड्स होती है जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या बोलते हैं हम इनको? कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जैसे पहली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है बैरियर मेथड। इसमें कुछ आप वो लगा लो, क्या बोलते हैं, कुछ डिवाइस लगा लो। मेल में एक चीज आती है जिसको कॉन्डम्स बोलते हैं। कॉन्डम्स एक ऐसी चीज होती है जो पेनिस पे लगाई जाती है। किस पे लगाई जाती है? पेनिस पे। पेनिस से स्पर्म्स निकलती है यूरेथ्रा के थ्रू। तो अगर वो कॉन्डम लगा दिया तो वो पास नहीं हो पाएगी, पास नहीं होगी तो आगे जाएगी नहीं। फीमेल में वजाइना में एक चीज लगा दो, डायफ्राग्राम, वो डायफ्राग्राम स्पर्म्स को रोक देगी, तो आगे जाके फिर रिप्रोडक्शन होगा नहीं। तो ये दो चीजें होती हैं, तो कॉन्डम्स और डायफ्राग्राम। तो कॉन्डम्स मेल पे लगाया जाता है पेनिस पे, डायफ्राग्राम फीमेल्स पे लगाया जाता है वजाइना कवरिंग के लिए। बट एक मैं आपको बात बताऊं, 100% ये करेक्ट नहीं होते। अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ, थोड़ा सा भी स्पर्म निकल गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। फिर होता है केमिकल मेथड्स, बहुत बकवास मेथड्स, बहुत बकवास मेथड्स, कि कुछ पिल्स खा लो, कुछ दवाई खा लो, इसको ओरल पिल्स बोलते हैं। अगर वो खा ली, चलो शायद बेबी मर जाएगा, फीटस ग्रो नहीं होगा, बट प्रॉब्लम क्या है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस करता है फीमेल बॉडी में, फिर बहुत प्रॉब्लम्स आती है, साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, ये सारी चीजें। ये देखो ओरल पिल्स, वजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स ओवरीज को ओवर रिलीज करने से ही छोड़ देती है, और वजाइनल पिल्स स्पर्म्स को तोड़ देती है। एक होता है बैरियर मेथड, एक होता है बैरियर मेथड।
और एक होता है केमिकल मेथड। अब तीसरा होता है सर्जरी, ये कंप्लीटली परमानेंट होती है। सर्जरी आप करवा दो तो काम ही खत्म, आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। एक सर्जरी होती है जिसमें मेल का जो वासा डिफरेंशिया है उसको कट कर दो, कट करके टाका लगा दो। अब वासा डिफरेंशिया स्पर्म्स को ले जाता था, तो वासा डिफरेंशिया अगर स्पर्म्स को आगे ही नहीं ले जाएगा तो काम होना ही नहीं है, तो वासा डिफरेंशिया को कट कर दो। इसको वेसिकोटोमी बोलते हैं। हिंदी में इसका एक और नाम होता है नसबंदी, हिंदी में इसका एक और नाम होता है नसबंदी। फीमेल में ओविडक्ट का अगर पार्ट कट कर दोगे तो उसको बोलते हैं ट्यूबेकोटोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेकोटोमी। तो वेसिकोटोमी वासा डिफरेंशिया को कट कर दो, ट्यूबेकोटोमी ओविडक्ट के पार्ट को कट कर दो। फिर एक और चीज होती है कॉपर टी, ये भी इंसर्ट करी जाती है और वजाइनल से थोड़ा ऊपर जहां यूटरस और ओवरी प्रेजेंट है वहां दिया जाता है। देखो ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। और ये IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉपर डिस्क, ये पूरा कॉपर टी इसको इम्प्लांटेशन को रोकता है ना। अगर ये लगा दिया कॉन्ट्रासेप्टिव तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। इस तरीके से हमारी STDs, सेफ सेक्स, ये सब कहीं ना कहीं प्रमोशन और ये सारी चीजों से बचाव हो सकता है। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर जो हमने एसेक्सुअल से लेकर यहां तक स्टार्ट किया वन शॉट में। 1 मिनट भी मैंने वेट नहीं लिया और यहाँ ब्रेक नहीं लिया। अच्छा अब सर एग्जाम नजदीक है और हमको चीजें रिवाइज भी करनी है, तो हम एक बुक लॉन्च कर रहे हैं जिस बुक का नाम है ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र बुक मात्र और मात्र 120 पेज की है। कितने? 120 पेज की। इस 120 पेज की बुक में तीनों सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, SST के बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लो चार्ट्स हैं। जैसे अभी आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा, तो ये देखो ये हमने पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऐसे फ्लो चार्ट बना के दिए, यहाँ ऐसे लिख के दिए। कलरफुल बुक, ये पूरी कलरफुल बुक है। और सिर्फ साइंस नहीं, सब कुछ ये देखो, जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पूरा, यहाँ मैथ्स भी, यहाँ मैथ्स भी, ये देखो ये जैसे AP। और क्या सर सिर्फ फ्लो चार्ट दे रहे हो? तो आंसर नहीं, इसके अंदर हम PYQs भी दे रहे हैं, इसके अंदर हम मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस भी दे रहे हैं पिछले 3-4 सालों के। तो ये पूरी बुक आपकी हो सकती है। और अगर आपको इसको देखना है, फ्री PDF देखनी है, तो नीचे मैंने फ्री PDF डाल रखी है 6 चैप्टर्स की, वो देखो सर कैसी लग रही है बुक, एक बार फील लो उस बुक का, फिर ही ऑर्डर करो। और सर इसकी कॉस्ट कितनी है? ना इसकी कॉस्ट 600 रुपए है, ना इसकी कॉस्ट 500 रुपए है, ना इसकी कॉस्ट 400 रुपए है। वरना दूसरे पब्लिशर्स तो सेम बुक के और कलर भी नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट बुक के 300-400 रुपए ले रहे हैं। हमारी कलर्ड बुक PYQs के साथ, सबके साथ, तीनों सब्जेक्ट्स का मिला के एक ही बुक में हम इसको दे रहे हैं मात्र और मात्र 350 रुपीज में। कितने में? 350 रुपीज। और आप इंडिया के कोई से भी कॉर्नर में रहते हो, हमारी टीम आपके लिए ये डिलीवर करेगी एट योर डोर स्टेप। अगर आपको ये ऑर्डर प्लेस करना है, हमारी टीम के नंबर से आप कांटेक्ट करें 9131588117। हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और आपको ये डिलीवर करवाएगी। नीचे नोट्स की लिंक दे दी है, ब्रह्मास्त्र बुक की फ्री PDF दे दी है, आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।